हेलो एवरीवन, आज की हम इस वीडियो में केएम पब्लिक स्कूल के 5th क्लास के बच्चों के लिए पेज नंबर 23 और पेज नंबर 24 करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले जो है हमने एक वीडियो डाली थी जिसके अंदर हमने पेज नंबर 20 से 22 किया था, जिसमें मैंने आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझाया था। उसी से आगे ये क्वेश्चन है हमारे। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं हम। इस क्वेश्चन में क्या कहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज द लिस्ट पेरीमीटर। इन फिगर्स में से किसका पेरीमीटर सबसे छोटा है। लिस्ट मतलब होता है छोटा, सबसे छोटा। और पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट अपने लास्ट वीडियो में समझा था। जिन बच्चों ने लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो जरूर देखें, क्योंकि उससे आपको पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि पेरीमीटर है क्या। उसके बाद आप इस क्वेश्चन पे आएंगे जब आपको ये समझ में आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि इनमें से सबसे कम पेरीमीटर, सबसे लिस्ट पेरीमीटर किसका है। तो स्टार्ट करते हैं। तो सब बच्चे जो हैं हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली वीडियोस के बारे में पता चलता रहे। तो ए पार्ट क्या है भाई, ए पार्ट में हमें क्या करना है, हमें इन सब पार्ट्स में, चारों पार्ट्स में पहले पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर फाइंड आउट करने के बाद हम बताएंगे कि किसका पेरीमीटर लिस्ट है। क्योंकि सीधी सी बात है, उसने पूछा कि किसका पेरीमीटर सबसे छोटा होगा, तो पहले हमें यह पता करना होगा कि इन सब का पेरीमीटर है कितना। तो पेरीमीटर निकालने के बाद ही हम पता कर पाएंगे कि सबसे छोटा किसका है। ठीक है, तो ए पार्ट पर मैं आता हूं। अब ए पार्ट में एक चीज देखिए, यहां पर लिखा हुआ रेक्टेंगल। अब पहले आपने ये रेक्टेंगल और स्क्वायर का मीनिंग समझना है। यहां पर है रेक्टेंगल, यहां पर लिखा हुआ स्क्वायर। तो रेक्टेंगल का मीनिंग क्या है, रेक्टेंगल का मीनिंग होता है फोर साइडेड फिगर, एक ऐसी फोर साइडेड फिगर जिसके अंदर आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, हालांकि इसकी और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, बट आपके अभी 5th क्लास के हिसाब से केवल आपने इतना ही सीखना है कि ऐसी फोर साइडेड फिगर मतलब जिसकी चार साइड हो और उसकी आमने सामने की साइड जो है वो इक्वल होती हैं। ठीक है, हालांकि उनके एंगल्स का भी होता है, इनके एंगल्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं यहाँ पर जो एंगल्स बनते हैं, लेकिन वो अभी इतना डीपली नहीं जाना हमें। तो आपने सिर्फ इतना ही समझना है कि रेक्टेंगल में आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। अब आपको पता है पेरीमीटर मैंने आपको बताया हुआ था कि जितनी भी साइड्स हो उन सब साइड्स का सम कर दिया जाए तो वो हमारा पेरीमीटर निकल जाता है। किसी भी पॉलीगन का पेरीमीटर निकालना हो तो हमें क्या करना होता है, जिस उसकी जितनी भी साइड्स हैं उन सब साइड्स का सम करना होता है। बट यहां आप देखोगे कि इसकी चार साइड दी हुई है, बट उसमें से दो साइड तो हमें मालूम ही नहीं है ये कितने सेंटीमीटर की और ये कितने सेंटीमीटर की है। तो ये रेक्टेंगल जो वर्ड लिखा हुआ है हमें यही हेल्प करेगा कि अगर ये दो है तो ये भी दो हो गया, क्योंकि मैंने अभी अभी आपको बताया रेक्टेंगल की अपोजिट साइड्स, आमने सामने की साइड्स इक्वल होती हैं। ऐसे ये वाली साइड अगर 4 सेंटीमीटर तो इसके सामने वाली ये भी 4 हो गई। तो कहने का मतलब ये है कि ये और ये दी हुई है तो बाकी की दोनों हमें अपने आप पता चल गई, उसे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसने रेक्टेंगल बोल दिया। उसको रेक्टेंगल बोल दिया तो ये 2 तो सामने वाली ये 2, ये 4 तो इसके सामने वाली ये 4। अब हम इन चारों को प्लस कर लेते हैं। तो 2 + 4 6, 6 + 2 8, 8 + 4 12। तो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर आ गया 12 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नीचे बॉक्स बना हुआ है यहां लिखूंगा ए पार्ट। यहां ए पार्ट लिख के आपने लिखना है 12 सेंटीमीटर। फिर हम बी पार्ट पे आते हैं। अब यहाँ लिखा हुआ स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, चारों साइड एक जैसी होती हैं। तो अगर ये 3.5 है तो इसका मतलब ये भी 3.5 है, ये भी 3.5 है और ये भी 3.5 है। अब जब चारों साइड 3.5 की हो गई है तो इसका मतलब हमें पेरीमीटर निकालना है, तो चारों को प्लस कर देंगे। तो क्या करेंगे हम, 3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5। तो आपको मालूम है 3.5 + 3.5 + 3.5 + 3.5, चार बार जब इसको प्लस करेंगे तो ये हमारा 14 सेंटीमीटर आ जाएगा। कैसे आया देख लीजिए एक बार। 3.5 + 3.5 7.0 आ जाएगा आपका। 3.5 + 3.5 करोगे तो आपका 7.0 आ जाएगा। ठीक है, 7.0 में जब आप 3.5 को फिर ऐड करोगे तो 10.5 हो गया। फिर 10.5 में जब फिर जो हमारी फोर्थ साइड है इसको ऐड करोगे तो हमारा 14 सेंटीमीटर हो गया। तो यहाँ आप बी पार्ट नॉट लिख के, बी पार्ट लिख के यहाँ पे लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। तो ये आपका दो पार्ट हो गए हैं। अब तीसरे पार्ट पे आइए। अब वही इसमें भी रेक्टेंगल है तो इसका मतलब आप खुद से समझ जाइए कि ये 5 है तो इसके सामने वाला भी 5, ये 3 है तो इसके सामने वाली ये भी 3। मतलब उसे बाकी साइड बताने की जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक ये 5 तो ये भी 5, ये 3 तो ये भी 3, क्योंकि उसने रेक्टेंगल दिया हुआ है। अब क्योंकि हमें पेरीमीटर निकालना है तो सबको प्लस कर लेते हैं। 5 यहाँ से शुरू कर लेते हैं। 3 + 5 8, 8 + 3 11, 11 + 5 16। तो यहाँ पे हम सी पार्ट डाल के लिख देंगे 16 सेंटीमीटर। फिर डी पे आता हूँ। डी भी स्क्वायर है,
जैसे बी स्क्वायर था वैसे डी बी स्क्वायर है। इसका मतलब अगर ये 4.5 है तो ये भी 4.5, ये भी 4.5 और ये भी 4.5। तो हम सब के सामने लिख देंगे पहले 4.5, 4.5, 4.5, 4.5। और जब इन चारों को जब हम प्लस करेंगे तो 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 प्लस 4.5 हमारा टोटल मिला के 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी पार्ट, लिखकर लिख देंगे 18 सेंटीमीटर। अब आप देखिएगा कि चारों पार्ट में हमारा जो क्वेश्चन था वो ये था कि चारों पार्ट में से सबसे छोटा पेरीमीटर किसका होगा। देखिए क्वेश्चन में यही था ना, विच ऑफ द फॉलोइंग शेप हैज द लीस्ट पेरीमीटर। तो आपने देखा इन सब में से, चारों में से जो हमारा ए पार्ट था उसका पेरीमीटर 12 सेंटीमीटर आया था, जो कि सबसे छोटा है, बाकी तीनों से छोटा है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे शेप ए, हैज की जगह क्या लिख देंगे, शेप ए, सॉरी हैज से पहले लिख देंगे शेप ए हैज द लिस्ट पेरीमीटर। जो हमारी शेप ए है, हैव द लिस्ट पेरीमीटर, उसका जो पेरीमीटर है वो सबसे छोटा होगा। ठीक है, क्लियर है भाई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया है पेज नंबर 23 पर। अब जो है हम अगले पेज पर आते हैं, पेज नंबर 24। ठीक है, पेज नंबर 24 अभी हमें करना है, लेकिन इससे पहले आपको इस टॉपिक का नाम नजर आ रहा है एरिया। तो आपने पहले एरिया को समझना है कि एरिया क्या चीज़ है, तब मैं इसके ऊपर आऊँगा। जैसे हमने पेरीमीटर को समझा था वैसे पहले हम एरिया को समझेंगे। ठीक है भाई, तो देखिएगा ये मैंने लिखा हुआ है एरिया। क्या है एरिया? एरिया द स्पेस कवर्ड बाय एनी फिगर इज कॉल्ड एरिया ऑफ दैट फिगर। ठीक है, यानी कि कोई भी फिगर है हमारे पास, कोई भी शेप है, ठीक है, वो जितना स्पेस कवर करती है, जैसे उसको बनाने में कितना स्पेस कवर हो रखा है। जैसे ये देखिए ये बॉक्स बना हुआ है, इस बॉक्स ने कितनी जगह ली हुई है, स्पेस की जितनी जगह ली हुई है वो इसका एरिया हो गया। ठीक है, जैसे हम कोई भी अपनी नोटबुक है, नोटबुक के ऊपर एक रेक्टेंगल बना दें या कोई स्क्वायर बना दें या कोई ट्रायंगल बना दें, कोई भी पॉलीगन बना दें, ठीक है, तो वो उस पेज का जितना स्पेस कवर कर लेती है, ठीक है, उसने जितनी जगह कवर कर ली उस पेज की, वो उसका एरिया हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर जो आपके कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है वो है एरिया ऑफ स्क्वायर। कभी भी अगर आपके पास स्क्वायर है तो उसका एरिया का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट, हालांकि फॉर्मूले बहुत सारी फिगर्स के हैं, बट यहाँ आपके अभी स्क्वायर काम आएगा। तो आपने एरिया ऑफ स्क्वायर सीखना है। एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि स्क्वायर की जो भी साइड दी हुई हो ना उसको 2 बार मल्टीप्लाई कर दो, साइड मल्टीप्लाई साइड, तो वो हमारा एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए मैंने ये एक बॉक्स लिया है, मतलब स्क्वायर लिया। आपको पता है स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती है। एक बॉक्स की तरह होता है स्क्वायर, जिस 4 साइडेड फिगर होती है, इसकी चारों साइड इक्वल होती है। ठीक है, तो ये आपका जो है स्क्वायर है। अब स्क्वायर में देखिए 1 सेंटीमीटर इसकी साइड है, ये जो साइड है मैंने ऊपर लिखा हो 1 सेंटीमीटर। तो अगर इसकी 1 सेंटीमीटर साइड है और अगर इसका एरिया निकालना है तो हम क्या करेंगे, 1 को 1 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब साइड को साइड से ही मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपको पता है 1 × 1 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, इसकी जगह पे मान लो मैं कहूँ थोड़ा सा मैं और बड़ा स्क्वायर ले लूँ। ठीक है, जैसे मैंने कोई बड़ा स्क्वायर बना लिया, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैंने ये बना लिया। क्लियर है, और अब इसकी जो साइड है ना वो मैं लेट कर रहा हूँ कि मान रहा हूँ कि ये साइड जो है इसकी 4 सेंटीमीटर की साइड है ये। ठीक है, सारी साइड इक्वल होती है आपको पता है। ठीक है, तो इसकी जो साइड है ये कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। किसी भी साइड को मान लो, चाहे ये है ये है ये है ये है, सारी एक जैसी होती हैं। तो अब जब हम इसका एरिया फाइंड आउट करेंगे ना, जब मुझे मान लो इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा जाए भी इसका एरिया क्या होगा, तो सिंपल सी बात है, जब हम इसका एरिया निकालेंगे ना तो वो इज इक्वल टू होगा 4 × 4। इसमें क्या करना पड़ेगा मुझे, 4 × 4। 4 × 4 क्यों करना पड़ा, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि इसका फॉर्मूला हमने पढ़ा है साइड मल्टीप्लाई साइड, यानी कि जो भी उसकी साइड होगी उसको उसी से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 × 4 करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 16। ठीक है, क्या आ जाएगा इसका आंसर 16। और इसमें हमेशा एक बात बता देता हूँ मैं, जब हम एरिया निकालते हैं ना तो उसकी जो यूनिट होती है, ठीक है, जैसे इसकी यूनिट जो है सेंटीमीटर, क्योंकि हमारी जो साइड थी वो 4 सेंटीमीटर थी, तो इसका जो एरिया की यूनिट होगी ना वो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगी। सेंटीमीटर के ऊपर ये 2 लग जाता है, इसको बोलते हैं हम सेंटीमीटर स्क्वायर। इसकी जगह पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको एक तरीका और बता देता हूँ, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर, 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये प्लस का साइन नहीं आएगा, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक ही बात है। यहाँ पे पावर 2 का मतलब स्क्वायर होता है, चाहे आप पावर 2 लगा लो चाहे यहाँ ऐसे लिख दो। ठीक है, यहाँ भी आप देखोगे कि इसका भी एरिया जो है मैंने 1 सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है। तो आपको एरिया ऑफ स्क्वायर निकालना आ गया कि जो भी साइड दी हुई हो उसको उतने से ही मल्टीप्लाई कर दो, वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हमारा अगले क्वेश्चन पे बहुत काम आएगी ये चीज़ हमारी।
स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन में। हमें एरिया निकालना इन फिगर्स का, ये 6 फिगर्स दी हुई हैं, और हमें एक स्मॉल स्क्वायर, जो एक छोटा स्क्वायर है, ये देखिए ये एक छोटा स्क्वायर है, इसकी साइड को 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स को मैंने अलग से बना लिया, देखिए यहाँ पे मैंने दिखाया था, इस बॉक्स को मैंने अलग से बना रखा है, ये रहा, और मैंने इसका एरिया निकाल लिया। अब इसका एरिया क्या है, 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 किया तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसका मतलब क्या है, ये जितने भी फिगर बनी हुई है इसमें हमें जितने भी ये छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं, ये बॉक्स, 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 ये सारे बॉक्सेस जो हैं, हर बॉक्स एक 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है। हर बॉक्स कितने सेंटीमीटर स्क्वायर का है, हर बॉक्स का एरिया कितना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, जो कि मैंने आपको अभी अभी इससे बताया, ठीक है भाई, यहां से बताया मैंने। तो अब अगर एक बॉक्स 1 का है और ये 6 बॉक्सेस हैं, अगर एक बॉक्स 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है और ये 6 बॉक्स हैं, तो इसका एरिया होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कि हमें सिंपल सिंपल क्या करना है कि जितने भी बॉक्स उसने कवर कर रखे हैं, हमें सिर्फ बॉक्स गिनने हैं। ये बॉक्स गिनने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें गिनने 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जिसके जितने बॉक्स कवर कर रखे हैं जिसने, उतना ही सेंटीमीटर स्क्वायर उसका एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो अब हमारे जो क्वेश्चन है वो हम रीड कर लेते हैं। इन फिगर्स को देखना है हमें। ए पार्ट है हमारा, एरिया ऑफ फिगर ए। फिगर ए का एरिया क्या है, तो 1 2 3 4 5 6। तो हम सीधा सा फिगर ए का आंसर क्या लिखेंगे, मैं यहां से लिख रहा हूं, ए पार्ट कर रहा हूं यहां से। ए पार्ट का आंसर बताना है हमें। ए पार्ट का आंसर कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। स्क्वायर जरूर लगाएंगे क्योंकि मैंने बताया जब भी एरिया निकालेंगे तो स्क्वायर जरूर लगाएंगे। तो ये हो गया हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, फर्स्ट का आंसर हो गया। सेकंड पे आता हूं मैं। सेकंड में क्या कहा है, एरिया ऑफ फिगर बी। जो फिगर बी दिखाई दे रही है, अब इसका एरिया, अब इसके बॉक्स गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसका एरिया कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम यहाँ लिखेंगे 9 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, और इसके ऊपर हमारा स्क्वायर लग जाएगा। तो ये हो गया हमारा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। सी पार्ट पे आता हूं मैं। देखिए भाई सी पार्ट, देखिए एरिया ऑफ फिगर एफ। अब सीधा एफ पे आ जाओ। अब एफ में क्या है, देखिए गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसमें कितने 10 है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा एफ वाले का, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। उसके बाद डी पार्ट पे आता हूं मैं। अब डी पार्ट में कहा है विच फिगर हैज द लार्जेस्ट एरिया। इन सब में से, इन सब फिगर्स में से, 6 की 6 फिगर्स में सबसे बड़ा एरिया किसका है। अब मैं आपको बताऊं, ये क्वेश्चन है ना एक्चुअल में लास्ट में होना चाहिए था, इसने पहले दे दिया, क्योंकि अभी हमने ना सी का निकाला है, ना डी का निकाला है, ना ई का निकाला है। अभी हम कैसे बता दें किसका एरिया सबसे बड़ा होगा, ठीक है ना। तो डी पार्ट को और ई पार्ट को अभी मैं लास्ट के लिए छोड़ता हूं। पहले हम ये 3 पार्ट करेंगे एफ जी एच, क्योंकि पहले हमें इनका फिगर, इनका एरिया पता करना है ना, जब भी तो हम बता पाएंगे किसका एरिया सबसे बड़ा है। तो हम पहले करते हैं एफ जी एच। तो एफ जी एच पार्ट करते हैं। पहले हम डी छोड़ देते हैं, ई, डी और ई छोड़ देंगे अभी हम, ठीक है। और जी पार्ट करेंगे हम पहले, एफ जी एच, सॉरी, एफ करेंगे, फिर जी करेंगे, ठीक है, फिर एच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं भाई, एफ पार्ट पे आता हूं मैं। एफ पार्ट क्या है, एरिया ऑफ फिगर सी। अब सी फिगर को देख लीजिए भाई, सी फिगर है हमारी, ये सी फिगर, इसके गिन लो फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो सी का आंसर कितना हो गया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। एफ के बाद अगले पार्ट पे आ जाते हैं। एफ के बाद अगला पार्ट है हमारा जी पार्ट, एरिया ऑफ फिगर डी। अब डी को देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये हमारा हो गया 11। तो यहां पर हमारा आंसर आ जाएगा 11 सेंटीमीटर। जी पार्ट का आंसर, एफ जी पार्ट का हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 11 सेंटीमीटर। क्लियर। जी पार्ट के बाद हमारा एच का नंबर आता है। एच में हमें ई का बताना है, तो ई का देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और एक ये 8। तो ई का हमारा आंसर, एच पार्ट मतलब का आंसर आ गया हमारा, एच पार्ट का हमारा आंसर आ गया 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब हमने जो ये पार्ट छोड़े थे ना, अब हम इन पे आ जाते हैं। अब वापस क्या पूछा है उसने, डी पार्ट में, विच फिगर हैज द लार्जेस्ट एरिया। इनमें से सबसे बड़ा एरिया किसका है। तो देख लीजिए भाई, हमने अभी तक आंसर दिए थे, उसमें जो हमारा जी पार्ट था, जी पार्ट का सबसे बड़ा है। और जी पार्ट कौन है देख लेते हैं हम। जी पार्ट है हमारा फिगर डी। तो फिगर डी का जो एरिया है वो सबसे बड़ा हो गया। तो हम आंसर डी में आंसर लिखेंगे फिगर डी।
तो हमारा डी पार्ट का जो आंसर है वो बन जाएगा फिगर डी। ठीक है ना, क्योंकि फिगर डी का जो एरिया है वो सबसे बड़ा नजर आ रहा है। क्लियर है, फिगर डी का एरिया समझ गए ना, क्योंकि उसका एरिया 11 सेंटीमीटर है, बाकी सबसे बड़ा है। फिर उसने ई पार्ट में बोला है द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ द स्मॉलेस्ट एंड द लार्जेस्ट। स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का डिफरेंस, देखिए भाई डिफरेंस का मतलब होता है माइनस, किस किस का माइनस, स्मॉलेस्ट का और लार्जेस्ट का। तो अब इसमें से स्मॉलेस्ट कौन है और लार्जेस्ट कौन है, ई पार्ट है। अब देखिए आप इसमें से सबसे छोटा जो है वो है हमारा 6 सेंटीमीटर, सबसे छोटा आप देख रहे हो 6 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ा कौन है इसमें 11 सेंटीमीटर। तो हमें 11 में से माइनस करना है 6 सेंटीमीटर को, तो हमारा ये आ जाएगा 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है भाई, हमें सीधा सीधा क्या करना है, उसने कहा डिफरेंस बिटवीन स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट के बीच का डिफरेंस, डिफरेंस मतलब माइनस। तो स्मॉल लार्जेस्ट 11 था, स्मॉलेस्ट 6 था, तो दोनों का डिफरेंस कर दिया, हमारा आ गया 5। नेक्स्ट पार्ट पे आता हूँ, ई हो गया हमारा, ये हम कर ही चुके थे। अब आई पार्ट है लास्ट, विच फिगर हैज द लीस्ट एरिया, कौन सी ऐसी फिगर है जिसका एरिया सबसे छोटा है। तो याद कीजिए भाई GHE पार्ट में सबसे छोटा एरिया किसका है, सबसे छोटा एरिया ए पार्ट का है। और ए पार्ट कौन था, ए पार्ट फिगर ए ही थी। ठीक है, ए पार्ट में हमने फिगर ए ही किया था, तो फिगर ए का एरिया जो है सबसे छोटा हो गया। तो इस तरह से जो है हमारा पेज नंबर 23 और 24 ये दोनों पेजेस जो है हमने कर लिए हैं आज। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।